लग जा मन लग जायो प्यारो मन राम जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, श्याम जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, सीता जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, सीता जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, सीता जी का चरणों मां, लग जा प्यारो मन सीता जी का चरणों मां, लग जा लग जायो प्यारो मन सीता जी का चरणों। चरणों मां, सीता जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, सीता जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, सीता जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, सीता जी का चरणों मां, लग जा लग जायो प्यारो मन राम चरणों मां, लग जा लग जायो प्यारो मन चरणों मां, लग जा लग जायो प्यारो मन राम जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, श्याम जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, श्याम जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, श्याम जी का चरणों मां, राम जी का चरणों मां, श्याम जी का चरणों मां, लग जायो प्यारो मन कृपणाम कालचोदितः। कहा रे बाबा, मेरी माँ थी, मेरी माँ मुझसे बड़ी प्रेम करते थे, तो बेटे से माँ ज्यादा प्रेम करते, पिता नहीं करता ज्यादा प्रेम। पिता को तो क्या चाहिए, नगद नारायण भज कलदाहरम, ये पिता की गुण है। क्यों जी, बेटे ने अगर तनख्वाह लिया तुरंत खाते में डाल दी तो बेटा बहुत बढ़िया है, बोलते तो मेरा बेटा है। और बेटे ने अगर तनख्वाह में कटौती कर दी, बहू को साथ ले गया, तब वो तारे घर में तब दो ही रहेंगे ना, बहू और बेटा तो चले। बोलेंगे भैया ये बेटा किसका है, वो तो मेरा है, कुछ नहीं दे रहा, कमाई ना दे रहा। कह रहे हैं कि नारद जी की माँ को बड़ी चिंता होगी। कहा मेरी माँ सोच रही थी कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। मेरी माँ ने मुझे लालन पालन किया और कहा हे बाबा, हे बेटा तुम विवाह कर लो। परंतु हे व्यास महाराज जी, मैंने विवाह नहीं किया। मेरी माँ ने क्या किया, मेरी माँ ने संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया। कह दिया हे बेटा, हे नारद, तो संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, और जो उनका खाया हुआ अन्न जो शेष बचेगा उस भोजन को ग्रहण करना। पहले मत खाना, ऐसा नहीं कि तू कहीं ब्राह्मणों से ऋषियों से पहले खा ले। जब सारे लोग खा लेंगे उसके बाद जो शेष भोजन होगा उस भोजन को ग्रहण करना। इसलिए कहा व्यास जी, मेरी माँ क्या है, चतुर्मास्य का व्रत कर रही थी, मैं भी चतुर्मास्य का व्रत कर रही। चतुर्मासी किसको कहते हैं, श्रावण और भाद्रव, जो भोले बाबा की जो पूजा हो, उस पूजा में क्या है मुझे नियुक्त कर दिया, मैं करने लग गया, मैं सेवा शुश्रूषा करने लग गया। फिर क्या हुआ, जो शेष अन्न बचता था उस अन्न को मैं ग्रहण कर, और उस अन्न को ग्रहण करके, ब्राह्मणों के अन्न को ग्रहण करके, ऋषि मुनों के अन्न को ग्रहण करके, देवी देवताओं का जो भोग लगा हुआ उस अन्न को ग्रहण करके मैं क्या हूँ, 3 जन्म हो गए, मेरी बुद्धि क्या है, भगवान की ओर प्रेरित हो। मैं जो भी बात बोलता हूँ मेरी बात कोई रद्द नहीं होती, इसलिए मेरा नाम क्या पड़ा, नारद।
बोले नारद महाराज नारद, जिसकी एक भी बात रद ना, और हम की इसको बोलते हैं नारद। आजकल के नारद कौन है? इस मृतलोक इस कलयुग के जानते जो लगे हैं सुबह शाम है, किसी को बर्बाद किया जाए, हम उसको नारद बोलते हैं। इसलिए नारद जी का काम क्या था? एक भी बात रद्द न जाए और सबको भगवान के प्रति प्रेरित करना, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथाओं की ओर प्रेरित करना, उसका नाम है नारद। इसलिए नारद महाराज जी सारी गाथा गा कह रहे, हे महाराज जी एक बार क्या हुआ, मेरी माँ कहाँ चले गई? हाथ में कमंडल लेकर के और गाय को दोहने, गाय को पिलाने जा रहे हैं। एकदा निर्गतां गेहां दुईहन्ति निशिगां पथि, पथ में रास्ता में लग मैं बैठा, परंतु मेरी भक्ति सार्थक नहीं हुई, निरर्थक हुई। एक दिन की सेवा करने से, एक दिन की कथा करने से, एक दिन की पूजा करने से भगवान नहीं मिल सकता। जब हम निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण करें, निरंतर भगवान का ध्यान करें, निरंतर भगवान का संकीर्तन करें, तब हमें क्या है? भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरी पहली भक्ति क्या है? निरर्थक हो गई। परंतु नारद जी भी नहीं माने, क्योंकि तीन प्रकार के होते हैं श्रोता। जानते आप तीन प्रकार के श्रोता है? एक तो हो गया श्रोता, और एक होता है सोता, और एक होता है श्रुत्वा। तीन प्रकार के हैं। तो पहला कौन सा है जानते हैं आप? पहला है श्रुत्वा। श्रुत्वा मैंने जानते हैं आप लोग, जो खैनी, ये चटनी, ये फटनी बनाने वाले, तंबाकू बनाने वाले, श्रुति बनाने वाले, वो आएगा, उसको कथा से कोई मतलब नहीं, कोई देवी देवताओं से मतलब नहीं, उसने पहले ये बनाना है। और वो ये क्या अपने आप 10 को तैयार कर देगा, अड़ोस पड़ोसियों को बोलेगा, खाएगा भाई थोड़ा। वो चाहता है कि मैं बर्बाद हूं, मैं इस तंबाकू को खा रहा हूं तो 2-4 और भी मेरे साथी बने। नहीं तो के लिए उसकी गिनती है, जब 2-4 साथी होगी तो बोलेंगे यार 2-4 खाने पीने वाले। पहला हुआ है श्रोता। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है सोता। अब सोता कौन सा है जानते हैं आप? घर पर पत्नी परेशान करे, बेटे परेशान करे, अड़ोस पड़ोसी परेशान करे, तो ये दूसरा सोता कहाँ चलता है कथा के लिए? चलो भैया जबर सिंह जी के यहाँ थापला में कथा हो रही, पवार बंधुओं के यहाँ चले। रायर कहाँ बैठेगा? वो उसको पता है भैया बीच में बैठूंगा सब देखेंगे, और बीच में बैठना बड़ा कठिन है, और सबसे आगे बैठना भी बहुत कठिन है। इसलिए वो कहाँ बैठेगा? जहां पर खंबा होगा, जहां पर सारा होगा, वहां बैठ जाएगा। सारे में बैठ करके क्या है 4 घंटे कथा भी चलेगी और वो आंखें बंद कर देगा। सब लोग सोचेंगे, पंडित लोग भी, व्यासी भी, श्रोतागण भी सोचेंगे, बहुत ध्यान से कर देगा। उसका काम सिर्फ क्या है? भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान का संकीर्तन करना। तो इसलिए क्या है? नारद महाराज जी नहीं माने। नारद महाराज जी दो क्या हैं? दोबारा क्या है? बैठ गए, आसन लगा दिया, और नारद महाराज जी क्या है? भगवान का संकीर्तन करने लगे। क्या जापने लगे? 12 अक्षर का मंत्र। कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह का जाप नारद महाराज जी करने लगे। नारद महाराज दिन रात कई वर्ष बीत गए, परंतु नारद महाराज जी अपने भक्ति से हटे। निरंतर नारद महाराज जी जब जाप करने लगे ही अंत तो गत्वा आकाश से आकाशवाणी हुई। कहा, हे नारद, अब जो तुम्हारा उद्योग है वो सफल हो जाएगा, अब तुम चिंता मत करो। इस तरह से आकाशवाणी हुई और नारद महाराज जी क्या है? प्रसन्न हो गए।
कहा तुम सफल हो गए, तुम क्या है? जब ये ब्रह्मा ये सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी तो तुम जब ब्रह्मा जी के 10 पुत्र होंगे तो 10वां पुत्र मानस पुत्रों में तुम नारद जी का भी तुम्हारा क्या होगा? जन्म होगा। बोले नारद महाराज की। तब नारद महाराज जी क्या है? खुश हो गए। जब नारद जी खुश हो गए तो तब नारद जी क्या है? भगवान का भजन। जय गोविंद जय गोपाला बज मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद जय गोपाला। बोलो बोलो। जय गोविंद जय नंदलाला जय मुरली वाला। जय गोविंद जय नंदलाला जय मुरली वाला। जय गोविंद जय गोपाला जय मुरली नंदलाला। जय गोविंद जय नंदलाला जय वाला। जय गोविंद जय गोविंद मुरली मनोहर नंदलाला। खुश हो गया नारद जी, जपने लगे, कहने लग गया। कहा हे प्रभु मेरा 3 जन्म हो चुके। पहला जन्म कौन सा हुआ? पहला जन्म मेरा कौन सा हुआ? कि पहला जन्म हुआ मैं ब्रह्मा जी का पुत्र। दूसरा जन्म हुआ मैं गाना बजाने वाला। और तीसरा जन्म मेरा कौन सा हुआ? दासी पुत्र। कहा हे नारद जी मेरे 3 हे व्यासी मेरे 3 जन्म हो चुके हैं। युगोषितं कर्म विगर्यहन्ते। सारे लोग दुर्योधन को कहने लगे हे पापी तू तो गया ही परंतु तेरे तो सब कुछ समाप्त कर दिया। भगवान सब जानते हैं। भगवान ने देखा, कहा कि हे पांडवों धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की टांग टूट गई। शिविर में बैठे हुए थे, कहा चलो घूमने चलते हैं। पांडवों को लेकर के भगवान गए और उधर 5 पुत्रों को सुला दिया द्रौपदी मां ने। और उन 5 पुत्रों को जब सुला दिया, पापी अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव इस शिविर में नहीं, पांडव घूमने चले गए। और वह पापी अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के खड्ग लेकर के गया और उस शिविर के अंदर में प्रवेश किया। और द्रौपदी के 5 पुत्र निरपराध पुत्रों को, सोए हुए बालकों को खड्ग से काट करके उनके सिर और धड़ अलग करके और 5 पुत्रों के सिर ले आए। और आया कहा हे राजा दुर्योधन मैंने तो आज पांडवों का निर्वंश कर दिया, 5 पांडवों को मार करके ले आया हूं और मैं आपको क्या हूं अर्पण कर रहा हूं उनके सिर। दुर्योधन खुश हो गया, कहा आज मेरे शत्रुओं का दमन कर दिया, मेरे शत्रुओं को परास्त कर दिया। कहा हे अश्वत्थामा धन्य हो तेरे लिए। खुश हो गया, परंतु जब उस पोटली को खोला देखा, कहा हे पापी हे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुमने क्या पाप कर दिया? तुमने तो निरपराध बालकों के छोटे छोटे बालकों के सिर काट करके लिया। अगर तेरे अंदर ताकत थी तो मारता उस भीमसेन को, तेरे अंदर ताकत थी तो मारता उस अर्जुन को, तेरे अंदर ताकत थी मारता उस नकुल सहदेव को, तेरे अंदर ताकत थी मारता उस युधिष्ठिर। कहा हे ब्राह्मण तुमने तो अत्याचार कर दिया, बहुत बड़ा पाप किया। दुर्योधन अपने आसन पर पीछे बैठ गया। कहा हे अश्वत्थामा बैठो, तुमने तो निरपराध बालकों की हत्या करा। उधर भगवान ने कहा अश्वत्थामा ले गया और बालकों को मार करके कहा हे पांडवों चलो चलो
और पांडव लोग कहाँ गए? अपने उस शिविर के अंदर आए। साथ में मां द्रौपदी भी साथ में थी। द्रौपदी के 5 पति शिविर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, देखा उस वस्त्र को निकाला, देखा बालकों के सिर नहीं, बालकों के धड़ ही धड़ वहां। द्रौपदी मां रोने लगे, कहा हे अर्जुन, हे भीमसेन, हे युधिष्ठिर, हे नकुल, हे सहदेव, मेरे निरपराध बालकों के सिर काट करके कौन ले? देखा मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है। हे पतिदेव, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए तैयार हूँ, परंतु आज मेरे बेटे कहाँ कह रहे भागवत, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुदवास्कला कुलाक्षे तां सांतयाना किरीटिमाले। क्या करें? माँ का जब बेटा होता है और जब माँ के बेटे को दूध पीने का समय होता है तो माँ के स्तनों से दूध अपने आप निकलता है। आप देखना माताओं, जब बेटे के दूध पीने की इच्छा हो तुरंत स्तनों से अपने आप दूध। द्रौपदी माँ के स्तनों से दूध निकलने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरं परितप्यमाना। कहा मेरे बेटों को मार करके कौन लेगा? किसने इतना बड़ा घोर पाप कर दिया, इतना बड़ा अत्याचार कर दिया? तदा रुदलवास्कला कुलाक्षे तां स्वान्तन्याः किरीटिमाले। कहा धिक्कार है तुम्हारे लिए, हे अर्जुन धिक्कार है तुझे। हे भीमसेन महाराज धिक्कार है, क्या करना मैंने ऐसे योद्धा पतियों का जिनके बेटों को मार कर दे। और किरीट मालिक किसका नाम है? अर्जुन। बोले अर्जुन महाराज की। अर्जुन कहने लगे, हे पत्नी ऐसा मत करो, हमारे अंदर वो ताकत और तेज है कि जिस पापी ने हमारे बेटों को मार करके ले गया, हम उनसे बदला जरूर लेंगे। परंतु हे पत्नी, एक बार तो आदेश तो कर कि तुम जाओ और मैं अर्जुन जाऊंगा और उसको तुम्हारे सामने ले आऊंगा। द्रौपदी मां कहने लगी। द्रौपदी मां की आंखों में आंसू आए, रोने लगे। कहा धिक्कार है तुम्हारे 5 पतियों की पत्नी हूं मैं द्रौपदी, पांचाली मेरा नाम है। धिक्कार है तुम्हारे लिए 10,000 हाथियों का बल है भीमसेन के अंदर। अर्जुन धिक्कार है। सारे पांचों के 5 सिर झुका करके खड़े हो गए। कहा हे द्रौपदी, हे पत्नी आदेश तो तदा सुचस्ते प्रभजामि भद्रे यदा प्रबंधो सिर आततायिनः गांडीवमुक्तेर विश्वेरुपाहरे तवाप्यकर्म स्नायसिदग्धपुत्रः। अर्जुन महाराज जी ने अपना धनुष बाण तैयार किया। कहा हे द्रौपदी, हे पांचाली, अब मैं नहीं मानूंगा। मैं उस पापी को, उस दुराचारी को, उस अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाऊंगा तेरे सामने, जिसने हमारे निरपराध बेटों को मारा। और अर्जुन महाराज जी पत्नी को गले से मिले द्रौपदी। कहा हे द्रौपदी, इति प्रियामल गुल बीच जल पे सात्वायियायतायाच्युतमित्र सूतः अन्वाद्रपतिस्तोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेना। ये पापी गुरुपुत्र, क्योंकि संसार जब चले जाता है, सृष्टि जब समाप्त होती है, तो तब विशेष क्या बचता है? सत्य। और मध्य भी आता है तब विशेष क्या रहता है? सत्य। और अंतिम भी जब होता है तब क्या बचता है? से सत्य।
इसलिए कहा, हे प्रभु आपके अंदर वो ताकत है कि मेरे बेटे को क्या है, जहर के लड्डू भी दिए थे, परंतु वो लड्डू किसके बन गए? वो क्या है? अमृत बन गए, तो जहर नहीं बना। मेरे बेटे के लिए क्या है? वो अमृत बना, और मेरे बेटे के अंदर 10,000 हाथियों का बल आया उसे। इस प्रकार से कुंती मां भगवान से अनेक प्रकार की क्या है वार्ताएं कर। अब फिर भगवान कह रहे हैं कि भैया बहुत समय हो गया, अब मैं जाता हूँ, मांग लो हे युधिष्ठिर महाराज, हे भीमसेन जी, मांग लो सब कुछ, जो भी कुछ मांगना है। तो युधिष्ठिर महाराज जी क्या मांग रहे हैं? बोलो क्या मांगा युधिष्ठिर महाराज? सत्य। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, हे भगवान, मुझे क्या कहा गया है? धर्मराज युधिष्ठिर। बोले धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की। कहा, हे प्रभु मुझे ऐसा दो, ऐसा वरदान दो कि सत्य निरंतर बना रहे, कभी मैं सत्य न बोलूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। भीमसेन को कहा, भैया तू भी कुछ मांग ले, तेरे अंदर बहुत बल है। भीमसेन ने कहा, मुझे लोग भट्ट ब्राह्मण कहते हैं, बोलते तू जाट है, लंबा तिरंगा गोबर। कहा, मुझे आप ऐसा वरदान दो ताकि मैं निरंतर आपका स्मरण करता हूं। भगवान ने कहा, जाओ। फिर अर्जुन महाराज जी को कहा, भैया तू भी कुछ बोल। अर्जुन महाराज जी ने कहा, भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे आप जैसे गुरु हमेशा मिले। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब सुभद्रा जी को कहा, भैया तुम भी कुछ मांग लो। सुभद्रा जी ने कहा, प्रभु मुझे भी ऐसा वरदान दो कि जैसे पिंजड़े के अंदर तोता रहता है और हम सुबह शाम उस पिंजड़े के अंदर उस तोते के दर्शन करते हैं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे हृदय रूपी पिंजड़े में हमेशा आप विराजमान रहे, मैं आपको निरंतर देखूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और उसके बाद कुंती बुआ की बारी आई। कहा, हे बुआ तुम भी तो कुछ मांगो। तो कुंती बुआ क्या मांगती है? बोलो। हम लोग क्या मांगते हैं आजकल के भक्त, आजकल के लोग? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ऐसी आरती गाते। अब जब आरती गाएंगे आप 3 बजे, तब ऐसी आरती। और जब भात खा करके हम लोग चले जाएंगे, तब कैसी आरती होगी शाम को? तन मन धन सब कुछ है मेरा, तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। यार के याद बोलो जरा, सब बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे? आप कैसे बोलेंगे? धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे, बोले जगदीश भगवान की। थोड़ा सा जोर लगाना, थोड़ा सा आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचनी है। जो हम बोलते हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कोई बेकार नहीं जा रहा, कोई भी शब्द। जो बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े मालदार हैं ना यहाँ बैठे हुए, इनकी पूंजी देखो जरा बैंकों में। वो तो मोदी जी आ गए, इनकी पूंजियां निकाल दी सब। ये पूंजी जमा कर रहे हैं और ये पूंजी कब काम आएगी? जब बेटे का और बेटी का विवाह होगा तब चलेगी है मेहंदी रात। पहले तो मेहंदी थी, अब महंगी रात हो गई, अब महंगी रात है। बड़ा कठिन। खोलेंगे तो एक भी पूंजी नहीं तो बेकार है। जब पशु के समान हुआ तो गया। भैया बोलो, डालो इसको पुंसराम के नरक में डालो, बैतरणी नदी में डालो। पूंजी होगी उसकी पूंजी काम आएगी। आप जो भी कर रहे हैं, आप 10-10 रुपए करके हजार से लाख, लाख से करोड़ों बना रहे हैं। वो तब बना जब आपने रखा उसको। ऐसे ही हम जो भी शब्द बोले, जो भी करें, ये सब जमा हो रहा है। आप हमारा जब संकट का समय, जब इस दुनिया से जाएंगे, सारी चीजें काम आएंगी। ऐसे ही क्या है, अंततो गत्वा इनको सबको वरदान दे दिया। कुंती माँ को कहा, हे बुआ कुछ मांगो। माँ क्या मांग रही है? आप हम सब लोग क्या मांगते हैं दरबार में जाके? हम लोग क्या मांगते हैं? संपत्ति। हम लोग मांगते हैं कि हम धनाढ्य बने। हम लोग मांगते हैं हम कि करोड़पति बने, अरबपति बने, खरबपति बने। परंतु कुंती माँ क्या मांग रही है? मांग सकती कोई ऐसी माँ है? किसी माँ के अंदर ऐसी ताकत, छाती में हाथ रख करके जो ये वरदान मांगे। कनु
आला भाग्यवाना करो लो नारायण करो लो नारायण करो लो नारायण मेरा बड़ भगो नारायण मेरा बड़ भाग्यवाना करो लो नारायण भाग्यवाना करो लो नारायण करो लो नारायण करो लो नारायण मेरा बड़ भाग्यवाना करो लो नारायण लो नारायण करो लो नारायण यज्ञ नारायण भगवान की थोड़ा सा सज्जनों आप भी थोड़ा सा जो देखो जबर सिंह कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। भीमसेन जी भी सो गए, खूब खाते पीते थे। अर्जुन जी भी, सारे लोग भूल गए, उन्होंने कहा वरदान मिल गया, परंतु कुंती मां नहीं भूली, उन्होंने कहा आनंद। जब दुख होगा तब भगवान का भजन होगा, जब सुख होगा 5 साल के लिए प्रधान बढ़ाते तब नहीं समझता कि अरे कुछ है। और पद उतरा फिर लग गया, फिर सोचता कि दोबारा भी बढ़ाए, भैया मजा है, कुछ आनंद है। नेतागिरी का चस्का बड़ा खराब है, इसलिए कहा ये सारे लोग इस हो गए। उनकी मां ने कहा मुझे आनंद चाहिए, और सुख में भगवान का भजन कोई नहीं करता, और दुख में सब भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं कि जिसने सुख में भगवान का भजन किया दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? आनंद। सत्य चित आनंद सबसे पहले है, सत्य चित आनंद तीसरा शब्द है आनंद। और दुनिया क्या है? आनंदमय। बोले आनंद महाराज की। और आनंद जी कहाँ बैठ गए? किस भवन में बैठ गए? पहले क्या भवन होते थे जानते हैं आप? कूप भवन। जब माताएं रूठ जाती थी तो अलग जाती थी, अलग कमरे में सो जाती थी, आवाज ही नहीं किसी, सास से न ससुर से न पति से है। और वहां लिखा रहता था कूप भवन, गुस्से का भवन। और तब पति नहीं जाता बेचारा चुप के लिए, मला खट्टी मीठी जो भी देना जीव खर्चा जो भी कुछ हुआ मला धरा के लाया, फिर अपनी उस कोप भवन में, इस भवन के अंदर, इस कोप भवन के अंदर जब भगवान बैठ गए तो कोप क्या है? एक क्रोध समाप्त हो गया, और इसके अंदर जगह किसने बना ली? आनंद ने। और फिर इस घर के अंदर क्या हो गया? आनंद ही आनंद। और जब तक कोप है तब तक आनंद नहीं है। वो भाग जाएंगे, बोलेंगे वहां नहीं जाना, भैया वहां बैठा है सतुष। इसलिए भगवान देखते हैं, मैं बता रहा था कल आपको, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कहाँ जाती है? जहाँ खाली घर हो, देखता है इस घर में कोई नहीं है, सुंदर घर है, इस घर में जाना जरूरी है। और जहाँ लाइन लगी है किराएदारों की, उस घर में तो भगवान कहते, भक्ति कहती भाई यहाँ क्या जाने, यहाँ तो बहुत बैठे हैं। क्या बैठे थे? काम क्रोध लोभ मोह मद आनम स्त्रिया सोना यत्र धर्मा चतुर्भुजा। कलयुग महाराज जी ने सुना, पहला स्थान कौन सा दिया? द्यूताम। जहां जुआ खेला जाए, कहा हे कलयुग तेरा वास वास। कलयुग ने कहा बहुत बढ़िया जगह दी मेरे को, जहां ताश वहां नाश। क्या बढ़िया जगह दी मुझे। फिर दूसरा कहा परीक्षित महाराज जी, दूसरा कौन सा? पानम। जाइए बोला बहुत बढ़िया राजा है जी, बहुत बड़े न्यायाधीश है, समझ कैसे कैसे न्याय कर रहे हैं। स्त्रियां। तीसरा कहा जहां वैश्यावृत्ति हो, स्त्रियों का व्यापार हो। तीसरा बोला रे परीक्षित महाराज, तुम तो बहुत बड़े पोते हुए युधिष्ठिर महाराज हैं, क्या बढ़िया बढ़िया जगह दे रहे हैं मुझे।
और चौथा शूनायत्र धर्म चतुर्विजा, जहां हत्याएं हो उस स्थान में तुम्हारा वास हो। कलयुग महाराज जी हंसने लगे, कहा राजा परीक्षित धन्य हो तुम्हारे लिए ऐसे राजा, और क्या बढ़िया स्थान दिए तुमने। द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मा चतुर्भुजा। कहा भैया ऐसा डर ऐसा नहीं चाहिए, अरे कोई ठीक ठाक जगह भी तो दो। अब जब राजा परीक्षित जी ने सोचा कि चलो इसको 4 स्थान तो बेकार के दिए मैंने, चौथा 5वां स्थान कहाँ दे दिया। पुनश्च याचमानाय जात रूपम विदा प्रभु। कहा जाओ 5वां स्थान जहां धन होगा सोना होगा उस स्थान में तुम्हारा वास हो। अब कलयुग जी खुश हो, उसने कहा ठीक मिला है 5वां स्थान। उसने कहा पापाचार का धन सोना, अब आप देखना जहां ज्यादा सोना जहां ज्यादा धन वहां लड़ाई ज्यादा है। इसलिए 5वां प्रदान दे दिया। कलयुग महाराज जी प्रसन्न हो गए, बोले कलयुग महाराज जी। थोड़ा सा और जोर लगाओ, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब देखो क्या क्या होता है। ये जो 4 जगह है ना बहुत खतरनाक जगह चारों, यहाँ कलयुग का वास है। सदा भवानी दाहिनी गौरी जने गणे, 3 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले नारायण भगवान। क्या है ये पहले पहले होता था ऐसा, जब ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा को कोई मानता था। सदा भवानी दाहिनी, कथा में कहा रहती है पत्नी, किस तरफ रहती है, दाहिने तरफ। और जब आशीर्वाद लेते तब कहाँ चले जाते, बाएं तरफ। सदा भवानी दाहिनी गौरी जने गणेश। दिन रात गणेश की और गौरी की पूजा है। 3 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले नारायण भगवान। और जब से 4 चीजें महाराज आ गए तब से क्या हो गया, अब इसको उल्टा कर दिया आपने। आप बोलो बाबा क्या हुआ। सदा दाहिनी रंब रहे, दाहिने तरफ तो बोतल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। पंडित जी के यहाँ जाना भैया, हलवा चूरमा खाना, कुछ नहीं मिलेगा। प्रधान जी के यहाँ जाएंगे जहाँ मिलेगी कच्ची अरपत। सदा दाहिनी रंब रहे, सन्मुख रहे अमलेट। क्या मजा। और जो खतरी उनकी कोई पूछ नहीं है, उनको चाय भी नहीं पिलाता, रेड दे इसको छोड़ हटा बाबा। अरे बाबा आ गए शिव जी के दोस्त, तो इनकी सेवा सब बड़े सारा परिवार सब झुंड के झुंड। और नेता लोग इनके स्वागत के लिए भैया इनकी सेवा है, ड्राई फ्रूट सब कुछ इन्हीं के लिए, तो उनके लिए क्या बचेगा सिर्फ। सदा भवानी रंब रहे, सन्मुख रहे अमलेट। बड़े खुश होते हैं वो सब। और जाते वक्त ये भी नहीं बोलते कि मैं चले गया। खतरी आदमी तो बोल भी लेगा अच्छा जी मजा आया था, मैं जा रहा हूँ। अरे ब्रह्म वाले चले गए, ये बम हो गए तो चलो, रम का बम है। 3 देव रक्षा करे, 3 देव रक्षा करे खैनी तंबाकू सिगरेट। ये है आजकल के देवता कलयुग है, ये सबसे बड़े देवता है। और व्यास जी ने कब लिख दिया, द्वापर युग में लिख दिया कैसा हो, और आज हो रहा है। इसलिए कलयुग महाराज जी को 5वां स्थान दिया। किसका सोच प्रसन्न हो गया कलयुग महाराज जी, कहा ठीक है बहुत बढ़िया हो गया। अब कह रहे हैं
कि अब क्या हुआ। परीक्षित महाराज जी राजपाट दे करके फिर कहाँ गए, घर आ गए। अब जब घर आया तो उन्होंने कहा भैया आज युधिष्ठिर महाराज के दादा पोतों की जो भी कुछ तिजोरी है उस तिजोरी को खोलता हो। और उस तिजोरी को खोला तो वहां एक सोने का मुकुट रखा हुआ था, बहुत बड़ा मुकुट। और ये मुकुट किसका था, जरासंध जी का। और परीक्षित महाराज जी ने उस जरासंध के मुकुट को धारण कर लिया। और कलियुग ने देखा, भैया पहन लिया परीक्षित महाराज जी ने मुकुट। और कलियुग महाराज जी जरासंध के उस मुकुट में परीक्षित महाराज जी के सिर पर बैठ गए। अब जब बैठे तो कलियुग के जब बैठ गया बुद्धि में, तो परीक्षित महाराज की बुद्धि क्या है, भ्रमित हो गई, बेकार हो गई। अब जब बुद्धि बेकार हो गई तो परीक्षित महाराज जी घूमने गए, हाथ में धनुष तलवार लेकर के, घोड़े में सवार होकर के, और परीक्षित महाराज जी भ्रमण के लिए गए। भ्रमण करते करते परीक्षित महाराज जी कहाँ पहुंच गए, नदी के किनारे पर पहुंचे। कौशिकी नदी के किनारे पर जब गए तो बुद्धि खराब थी। वहां पर एक साधु महाराज जी अपनी तपस्या में लीन थे। इनकी बुद्धि खराब हो गई। इन्होंने बाण लिया अपने धनुष का, उस बाण के नोक में एक मृत सर्प को उठाया और उस सांप को उस ऋषि के गले में डाला। क्या बिगाड़ कर रहा था बेचारा, तपस्या कर रहा था। वो जब सांप डाल दिया और उधर कौशिकी नदी के किनारे, वहां कौन गया था, इस ऋषि का बेटा गया हुआ था, गौरमुख नाम का शिष्य था। और इधर क्या है, समीक का पुत्र श्रृंगी। देखा शिष्य आया, कहा हे भाई तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित जी ने मृत सर्प डाल दिया, निरपराध पिता को दंड दे दिया। उस बेटे ने जल लिया हाथ में, उस जल को अभिमंत्रित किया। कौशिक्या उपपृष्य बालव्रजं विसर्जः। कहा हे राजा परीक्षित, तुमने मेरे निर्दोष पिता के गले में सर्प डाला, ये सांप आज से 7वें दिन आएगा और तेरी मृत्यु इस सांप के द्वारा होगी, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। इस तरह का श्राप मिल गया राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जो आखेट के बाद घर पर आए, उस मुकुट को उतारा और फिर राजा परीक्षित जी को याद आया कि मैंने निर्दोष ऋषि के गले में सांप डाला। प्रायश्चित करने लग गया, कहा मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी, कहा बहुत बड़ा दंड मिलेगा मुझे इसका। और राजा परीक्षित महाराज जी सारे राजपाट को त्याग करके और कहा निकल गए, गंगा के तट पे चले गए। और कहा चले गए परीक्षित महाराज जी, आप लोग गए होंगे मुजफ्फरनगर के पास सुकताल नाम का स्थान है, वहां आज भी भगवान का सिंहासन लगा हुआ है। परीक्षित महाराज जी गंगा के किनारे गए। अहो मया नीच मन यार वत के तम विराग से ब्राह्मणी गुड़ तेजसा। वहां गए और गंगा के किनारे में सारे राजपाट को त्याग करके अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया और गंगा में किनारे जाकर के भगवान का स्तवन करने लग गए। बोले गंगा मैया, और सोचने लगे कि अब मुझे क्या है भगवान की कथा श्रवण कर। और उन्होंने वहां पर कथा का आसन बनाया और उसी क्षण कौन उपस्थित हो गए, सुखदेव महाराज जी। बोले सुखदेव महाराज के। अब सुखदेव महाराज जी आ गए पीताम्बर वस्त्र धारण करके, और वहां पर जब आए कहा हे राजा परीक्षित, देखो कथा तो मैं सुनाऊंगा, परंतु तुम्हारा कोई घर के लिए कोई
उस राजपाट के प्रति कोई आसक्ति, पति पत्नी के प्रति आसक्ति, बेटों के प्रति आसक्ति, धन के प्रति, कहा कुछ नहीं। कहा मैं चाहता हूं कि मैं भगवान का संकीर्तन करूं, चाहता हूं कि मैं भगवान की कथाओं को सुनूं, चाहता हूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, उस सर्प के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। आपने देखा होगा सांप कभी मां का दूध नहीं पीता। सांप क्या करता है, जैसे ही बच्चा होता है उसी क्षण उस बच्चे को खा जाता है। अब कोई सांप अगर इधर उधर निकल गया तो दूध नहीं पीता। ऐसे सुखदेव महाराज जी ने जन्म लिया, अवतार लिया, परंतु सुखदेव महाराज जी ने क्या है, मां का स्तनपान नहीं। इसलिए राजा परीक्षित जी कह रहे मुझे तो ऐसे वक्ता मिल गए, साक्षात भगवान मिले, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को क्या मां को भी नहीं देखा। इसलिए सुखदेव महाराज जी के द्वारा वाणी से उनको वरदान मिला हुआ था, श्राप मिला हुआ था। इसलिए कह रहे हे राजा परीक्षित, पहले तुम इस मन को सही ढंग से बना लो, कहीं आसानी होनी चाहिए। अंत में क्या है, सुखदेव महाराज जी पहले समझा रहे हैं, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों, बोलो हाथ उठा करके ताली बजाओ, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जय हो। तो जाना है इस दुनिया में आकर, वापस भी तो जाना है दुनिया में आकर के, वापस भी तो जाना है। संसार के लोगों से आशा न किया करना। सोचते यार कभी न मरता मैं, परंतु डरना कौन है, जिसने जीवन का हिसाब देना है, क्योंकि अब पूरा हिसाब देना पड़ेगा लास्ट। इतवार को जब जाएंगे, जब फाइल खुलेगी तो पूरा हिसाब होगा, भैया कितना परसेंट कहां से लाया, क्या क्या है, रग सब। इसलिए सुखदेव महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित करना। इसलिए हमें मृत्यु की तैयारी कैसे होगी, जैसे बेटिया की विवाह की तैयारी करते, धन जोड़ते हैं सारे लोग, ऐसे ही हमें मरने की तैयारी करनी है। क्योंकि दो ही चीज सच्ची है इस दुनिया में, जन्म और मरण, और सारी चीजें बेकार कोई नहीं। बाबा मैं न सोचूं कि बेटा भी भागीदारी कोई नहीं है, सब अलग अलग है। वाल्मीकि जी की कथा आपने सुनी, शिकार करता था, बोला भैया ये शिकार खाने वाले हो, उसने कहा कोई नहीं अकेला हो भैया, उसने छोड़ दिया राजपाट, कह दिया जाओ और ऋषि बन गया। इसलिए क्या है, कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान है। इसलिए जो जस करी सो तस फल चाका, जो जैसा कर्म करेगा उसको सब फल। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, जब हमने अकेला जाना और अकेला आना तो क्यों हम गलत काम करें। सब शमशान घाट तक रोएंगे, पत्नी दरवाजे तक रोएगी, बोलेगी आज पतिदेव चले गए, और पतिदेव को बाहर ले गए, बोले भैया आप तो मेरे बेटे हैं, पोती है, नाती है, और सब बोले निजी कृत कर्म भोगो शोक भ्राता, कोई नहीं भोगता, स्वयं अपने आप को। इसलिए सुखदेव महाराज जी ने
राजा परीक्षित जी को समझाया। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव महाराज जी, आप कथा को प्रारंभ करो। और सुखदेव महाराज जी क्या है, भागवत की कथा को प्रारंभ करने लगे। बोले सुखदेव महाराज की। पहले स्कंद को विराम और दूसरे स्कंद में प्रवेश। दूसरा स्कंद किसका है, साधन। साधन किसको कहते हैं, जो हम ध्यान लगाते हैं भगवान का और विराट का जो वर्णन करते हैं, जिस भगवान को हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, उसका नाम है साधन स्कंद। ये दूसरा स्कंद है। इस स्कंद में 10 अध्याय और 391 श्लोक से। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या है राजा परीक्षित, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकाहितो निपः आत्मविस्मितः पुंसा श्रोदेव्यासो या परः। पहला शब्द कौन सा निकला, बकार शब्द पहले आया भगवान के मुख से। और जैसा आप अन्न खाओगे, जैसा बकार करोगे, वैसा डकार आएगा। मूली खाएंगे तो मूली का डकार आएगा। आप मांस खाएंगे तो मांस का डकार आएगा। आप सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक भी डकार आएगा। जैसे जैसा हम भोजन करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर क्या है, डकार आते हैं। निद्रया ह्यते नक्तं व्यवसानेन च मा दिया जात है राजन कुटुम्बाभरणे न जा। इस तरह से सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित जी भगवान के बारे में समझा रहे हैं कि भगवान का अनेक रूप और भगवान के अनंत कथाएं और अनेक रूप से क्या है, भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं और इस कर्म को करते हैं। भगवान सुखदेव महाराज जी ने अनेक प्रकार से समझाया। और इसके पश्चात नारद जी कहने लगे, कहा, हे ब्रह्मा जी, आप कह रहे कि सबसे बड़ा देवता मैं हूं, परंतु आप ये बताओ, आपसे ऊपर भी है? कहा, बेटा ऐसा प्रश्न मत करो। कहा, कोई ना कोई तो होगा मेरे ऊपर। कहा, हे नारद, हे बेटा, ऐसा प्रश्न क्यों आ रहा है? तो जब इस तरह से नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, तो तब क्या है, सुखदेव महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सारी दुनिया किसकी? नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा। नारायण परा लोका नारायण परा मता। नारायणो परो योगो नारायण परम तपः। नारायण परम ज्ञानम नारायण गति पराम गति। क्या कह दिया सुखदेव महाराज? कह दिया कि राजा परीक्षित, इस दुनिया में सब कुछ किसका है? नारायण का। और इस नारायण से अलावा कुछ नहीं। नारायण परा वेदा, वेद किसके हैं? नारायण के। देवा नारायण गजा, सारी माया किसकी है? देव की। नारायण परा लोका नारायण परा मखा। मख मने यज्ञ, ये यज्ञ किसके? नारायण। नारायणो परो योगो, ये जो योग के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर नारायण के द्वारा जो दुनिया चल रही है, नारायण परम तपः, ये सब किसका है? नारायण परम ज्ञानम नारायण पराम गति। कहा, सब कुछ किसका है? नारायण। हमारा कुछ है ही नहीं।
नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया और कहा ये सारे कहां से निकले हैं, सनातन धर्म कहां से निकला? नारायण के ना भगवान के अंग से। बोले नारायण भगवान के। और जो अन्य धर्म है ये तो आप जानते हैं, परंतु जो सनातन धर्म है ये किसका है? नारायण का है। नारायण सारा कुछ किसका है? नारायण है। अब जब ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए। कौन कौन से? स्पर्शे सूयत षोडशम एकविंशता। से और पत, ये दो शब्द सुनाई दिए ब्रह्मा जी को। कहा हे ब्रह्मा जी तप करो, तप करो। और ब्रह्मा जी ने दो शब्द सुने और देखा, ब्रह्मा जी ने इधर उधर देख रहे हैं कि मैं कौन। थोड़ा जोर लगाओ, अभी शायद शेष बहुत समय है, ज्यादा समय तो नहीं है। देखो कथा बहुत चली, जो सबके सबसे नजदीक तक गैड के सबसे बाद में है, इसलिए आपको 15 मिनट बाद क्योंकि जो सबसे पहले आ गए हैं वो सबसे आगे बैठता है और जो सबसे बाद में आता है वो सबसे पीछे बैठता है। इसलिए भगवान की कथाओं में आगे और अन्य जगह सबसे पीछे रहते हैं। नारद महाराज बोले नारद महाराज की। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने वाणी से अपनी बेटी सरस्वती को जन्म दिया। बोले सरस्वती मैया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से किसको प्रकट किया? करदम महाराज को। बोले करदम महाराज। ये ब्रह्मा की कौन सी सृष्टि है? मानसी सृष्टि, सब ब्रह्मा जी के अंगों से हुई। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। और फिर ब्रह्मा जी के अंग से, दाहिने अंग से बाएं अंग से, बाएं अंग से कौन हुए? दाहिने अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री। जो पुरुष कौन हुए? मनु महाराज जी। और जो स्त्री हुई साक्षात कौन हुई? शत्रुपा जी। बोले शत्रुपा मैया। और मनु और शत्रुपा जी है। किसी की बात को अनसुनी ना करे उसका नाम है अनसुया। बोले अनसुया मैया की। अनसुया की कथा आपने सुनी। अनसुया बनोगे तो भगवान बेटा बन करके आपके घर आएंगे, तरसेंगे कि मैं अनसुया माँ के गर्भ से मैं अनसुया माँ का बेटा बनूं। पर बनना पड़ेगा अनसुया। अगर कई बनेगी तो नहीं आएंगे भगवान, आपको अनसुया बनना पड़ेगा। जो किसी की बात को अनसुनी न करे उसका नाम है अनसुया। या तो नहीं कोई बैठी हुई अनसुया बनना माताओं तो भगवान आएंगे आपका पुत्र बनने के लिए, तरसेंगे भगवान की मुझे जाना है। अरे कई बनेगी तो कोई नहीं आएगा, बोले भैया रहने दो। इसलिए कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुया अत्रि को, अरिंदती वशिष्ठ जी को, ख्याति भृगु जी को और शांति अथर्वा को, क्रिया कर्तु जी को, अविर्भु पुलस्त जी को, सरदांगिनी को और गति पुलह। इस तरह से 9 विवाह हो गए, 9 बेटियों का कन्यादान हो गया। अब करदम महाराज जी के लिए कहाँ गए होंगे? भगवान क्यों नहीं आ रहे होंगे? अब 10वां गर्भ लेकर के भगवान क्या है? यहाँ पर करदम महाराज जी के घर में जन्म ले रहे हैं। किस रूप में आए भगवान? कपिल भगवान बन करके आए। बोले कपिल महाराज की। कपिल माने ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान का प्रतीक उसका नाम है कपिल। तो थोड़ा सा कपिल जी के लिए थोड़ा और ज्यादा से जोर लो। बोले कपिल महाराज की। अब कपिल महाराज जी हो गए। करदम जी ने कहा बस भैया हो गया। हाथ जोड़ा, हे पत्नी अब तुम रहो और बेटा रहेगा, मैं चलूं जंगल में भगवान की तपस्या में लीन हो जाऊं। और ये क्या नाम तेरा बाबा? तो कह दिया हे माँ, इसके अलावा कुछ नहीं। माँ प्रसन्न हो गई, माँ प्रसन्न हो गई। कपिल महाराज जी ने अपने माँ को इतना समझाया कि माँ क्या है, प्रसन्न होकर के कहा हे माँ, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान आपके हृदय के अंदर है।
कहा भगवान की तीन धारा है ज्ञान की, गंगा, यमुना और सरस्वती। परंतु गंगा दिखाई देती है, यमुना दिखाई देती है, परंतु सरस्वती लुप्त है। कहा जैसे माताएं अपनी बेड़ी को बांधती है, जब बाल गूंथती है तो दो दिखाई देती है, तीसरी लुप्त है, वो दिखाई नहीं। और माताएं जब बालों को बनाते तीन धाराएं बनती है, परंतु गंगा और जमुना दिखाई देती है, सरस्वती लुप्त है। इसलिए कहा हे मां, ये तीन धाराएं ज्ञान की। अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा तम भज्ञाय मामर्त्य कुरुते वाचविडम्बना। इस प्रकार से माँ भी क्या है, क्षमा याचना मांगने लग गई। अनेक प्रकार से इन्होंने समझाया और अंततो गत्वा जब माँ विलीन हो गई इस पंचभौतिक शरीर से, तो देवहूति माँ ने इस पंचभौतिक शरीर को जलमग्न कर दिया और सारा शरीर जल का हो गया। और ये देवहूति माँ का जो शरीर है आज भी सिद्धिदा नाम की नदी बन गई, जो कि आज कपिल भगवान के वहां पर आश्रम बना हुआ है और नदी का सागर में चले गई और वहां आज कपिल महाराज जी का आश्रम है। अगर कोई आप जाएं तो गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान के दर्शन जरूर करें। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। तो माता बहनों सज्जनों, आपका समय दिया, क्षमा प्राप्ति हो, ज्यादा समय ले लिया मैं। कथा भी और चलती थी पर समय का अभाव है, क्या करें, समय ने बांध दिया। अभी कथा को भी घंटा और चलना था 4 बजे, पर खैर कोई नहीं, यथासंभव जो कुछ हो सके आप लोगों को श्रवण कराते रहेंगे। और अंततोगत्वा कल भगवान श्री कृष्ण का पराकाष्ठा होगा और मैं चाहूंगा जिस सज्जन के, जिस माता के घर में मक्खन हो तो जरूर लेकर गया। और अगर मक्खन न हो ऐसा मत करना कि मक्खन ही नहीं है, रमया बिना है। मक्खन कहाँ से होगा, गायियां तो बेच दी और दूध चले गया दूसरी जगह, इसलिए मक्खन भी असंभव बात है। परंतु अगर मक्खन न भी आए तो आप अपनी दयनीय उपस्थिति जरूर करें। कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा और से भगवान की लीलाएं होंगी और भगवान का स्वागत होगा। और 7वें दिन भगवान क्या है, अपने लोक को जाएंगे और हम सबको आशीर्वाद देकर के जाएंगे भगवान। और इसी सुपेदा पर 7वें दिवस में कन्यादान भी होगा, एक दान की जगह 2 दान। और कन्यादान की कथा को कल सुनाई। हे नमः हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जाओ मेरे भाई बहनों, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसे आप दोबारा नहीं सजे भेजेंगे।
गोपाला बोलो दोबारो जापड़ो गोविंदा गोपाला बोलो दोबारा जापड़ो रे गोविंदा बोल चोला दोबारो साजनो रे चोला बोल चोला दोबारो साजनो रे चोला बोल चोला दोबारो मेलो रे चोला बोल चोला दोबारो साजनो रे चोला बोल चोला दोबारो साजनो तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे आरती के लिए जगदीश हरे साधु कुबेर विशतो बावृत विशदत्ता तन्नो दत्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् श्रीवत्सिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डारजातिकरवीररसालपुष्पे विल्लप्रभाव तुलसी दलमञ्जरे ते त्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर अभिभ्रमण पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान जी की यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे।
बोले नारायण भगवान की धर्म की जय हो। धर्म